आखिर सलार फिल्म के इतने खतरनाक एक्शन सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में 2023 की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी सलार के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन दिखाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे इसके शूटिंग लोकेशन, यानी कि ये मूवी कहां शूट हुई है। उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर एक्शन मूवीज की शूटिंग कैसे होती है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल बुट्स भंडार पर। चलिए शुरू करते हैं। सलार का मतलब होता है लीडर, चीफ या कमांडर, और इस वर्ड का ओरिजिन इस्लाम से होता है। रिबेल स्टार प्रभास का इस एक्शन पैक मूवी की शूटिंग लगभग पूरी तरह हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। यहाँ की 100 एकड़ की जमीन डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी की शूटिंग के लिए ले ली थी, और बड़े बड़े सेट्स इस जगह पर डायरेक्टर शिवा कुमार की हेल्प से बनाए गए थे। वहां पर उन्होंने खानसार, जो कि एक इमेजिनरी सिटी है, उसकी पूरी दुनिया खड़ी कर दी थी। सलार के सिर्फ शूटिंग पार्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम को 114 दिन लगे थे, और उन्होंने इसे 5 शेड्यूल में डिवाइड किया था। पहला शेड्यूल, मूवी की शूटिंग की शुरुआत 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना की गोदावरी खानी इस लोकेशन से शुरू हुई थी। मूवी में जितना भी कोल माइंस यानी कि कोयले की खदान वाला पार्ट है, जिसमें प्रभास हमें मैकेनिक की ड्रेस में दिखाई देते हैं, वो यहीं पर शूट किया गया था। स्क्रीन पर दिख रहे क्रूशल एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग यहीं पर हुई थी। वहाँ की धूल, मिट्टी, गैस धमाके, पॉइजनिक गैस जैसी चीजों से जानो खतरा हो सकता था, इसलिए स्पेशल परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी शूटिंग नहीं कर सकता था। रिक्वायरमेंट्स के अनुसार यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर की हेल्प से ये सेट्स बनाए गए थे। बिहाइंड द सीन में यह सेट भले ही आपको कच्चे और हल्के फुल्के लग रहे हो, लेकिन मूवी में देखते समय हमें ये काफी दमदार दिखाई देते हैं, क्योंकि सीजीआई और वीएफएक्स से उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर बेहतरीन बनाया जाता है। मूवी में हमें जो ये पैलेस देखने को मिलता है, यह है मैसूर का ललिता महल। वैसे तो हमें यह महल बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन वीएफएक्स के कमाल से इसे और भी अच्छा बनाया गया। इसके वीएफएक्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का समय लगा था, और इसका बैकग्राउंड स्कोर कर्नाटक के एक छोटे से विलेज में कंप्लीट किया गया था, जहां मूवी का म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर जी का स्टूडियो है। सेकंड शेड्यूल, मूवी का सेकंड शेड्यूल 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ था। प्रभास और श्रुति के साथ वाले ऑलमोस्ट सभी सीन इसी शेड्यूल के दरमियान शूट किए गए थे। 12 अगस्त 2021 सिर्फ 10 दिनों में ही इस शेड्यूल को कंक्लूड कर लिया गया था, क्योंकि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम की शूटिंग और प्रमोशन के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था। मार्च 2022 में राधे श्याम रिलीज हो गई, लेकिन उनके घुटने में चोट की वजह से उन्हें सर्जरी के लिए प्रभास को स्पेन जाना पड़ा, और तब तक वो 30% ही शूटिंग सलार की कंप्लीट हुई थी। मेकर सलार को इंडिया की नेक्स्ट लेवल मूवी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवी को शूट करने के लिए डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो कि अब तक हमें सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलता है। एंड नाउ सलार बिकम द इंडियन फर्स्ट मूवी टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। थर्ड शेड्यूल, कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद फाइनली 9 महीने के बाद प्रभास के सलार के सेट पर 24 मई 2022 को वापसी हुई। बड़ा वाला यह एक्शन सीक्वेंस इसी शेड्यूल में कंप्लीट किया गया था। इस इंटरवल एक्शन सीक्वेंस में 200 से भी ज्यादा फाइटर्स इन्वॉल्व थे, और इसे शूट करने के लिए पूरे 10 दिनों का समय लगा था। और उस टाइम पर प्रशांत नील आर्ट डायरेक्टर शिव कुमार को मूवी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करते हुए हमें दिख रहे हैं, और यह लोकेशन रामोजी फिल्म सिटी का ही है। फोर्थ शेड्यूल, 16 जून 2023 को प्रभासी आदि पुरुष रिलीज हुई थी, और उसके ठीक 12 दिन बाद वो फिर से सलार के सेट पर पहुंच गए। अब तक आर्ट टीम ने यह बड़ा वाला सेट इस खतरनाक एक्शन सीक्वेंस के लिए रेडी करके रखा था, जहां देवा यानी प्रभास आदि यानी श्रुति की जान गुंडों से बचाता है। यह एक्शन सीक्वेंस तभी का है। इसे कोरियोग्राफ किया है एक्शन डिओडो परी ने, और भी काफी सारे सीन्स को इसी शेड्यूल के दरमियान शूट किया गया था। यह सबसे लंबा शेड्यूल था और दिसंबर 2022 तक चला। यहाँ तक मूवी का 80% पार्ट शूट हो चुका था। फिफ्थ शेड्यूल, 1 महीने बाद तुरंत फरवरी 2023 के फर्स्ट वीक में 5 में
यानी लास्ट शेड्यूल में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी मंथ लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लिया गया था। मूवी के क्लाइमेक्स में जो 20 मिनट का लंबा और मेजर हाईलाइटिंग एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, इस पर प्रशांत नील ने काफी ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि वो सलार के क्लाइमेक्स को काफी अलग और प्रभास के करियर का बेस्ट सीन बनाना चाहते थे, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस 20 मिनट के सीन पर उनका 10 करोड़ का बजट खर्च हुआ था, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 50 लाख पर मिनट। एडिशनल शेड्यूल, पहले मूवी की रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 रखी गई थी, लेकिन जब डायरेक्टर प्रशांत नील ने मूवी का फाइनल एडिट देखा तो उन्हें उसमें कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा। फिर उन्होंने मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन करके 22 दिसंबर 2023 की और अक्टूबर 2023 में एक एडिशनल एक्शन सीक्वेंस का शूट करके मूवी में ऐड किया। इसे उन्होंने बिग बॉस सीक्वेंस का नाम दिया, जिसमें हमें जीप्स, टैंक्स और ट्रक जैसे अलग अलग 750 व्हीकल देखने को मिलती हैं। डबिंग पार्ट, श्रुति और पृथ्वीराज इन दोनों ने 5 लैंग्वेज की डबिंग खुद की है। Wait. I need a drink. दारू है क्या? यानी कि आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम किसी भी लैंग्वेज में देखोगे तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स पर खुद की इनकी आवाजें सुनने को मिलेगी। खान सार में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज कैमेडेबल। अब बात करते हैं प्रभास की। प्रभास ने साहो और राधे श्याम में खुद की हिंदी में डब करने का ट्राई किया था। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सकता। बट अनफॉर्चुनेटली वह कुछ कमाल नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आदि पुरुष या सलार, उनकी आवाज को डब किया शरद केलकर साहब ने। खान सार अब लाल होगा, जिन्होंने बाहुबली से उनकी दमदार आवाज देना शुरू कर दिया था। कुछ सोर्सेज की माने तो श्रुति हसन ने अपने इस आद्या के रोल के लिए 17 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे कट करके 8 करोड़ में सेटल कर दिया गया। श्रुति का टोटल शूटिंग शेड्यूल 50 डेज का था। ए सर्टिफिकेट फॉर द फिल्म मेकर सलार के लिए यूए यानी पेरेंट्स गाइडेंस क्लासिफिकेशन चाहते थे, लेकिन मूवी में काफी ज्यादा खून खराबा होने की वजह से उन्हें सीबीएफसी की तरफ से ए यानी कि अडल्ट सर्टिफिकेट मिला। सीबीएफसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मेकर कुछ सीन को रिमूव या कट करते तो उन्हें यूए सर्टिफिकेट मिल सकता था, लेकिन डायरेक्टर प्रशांत नील मूवी में कोई भी पार्ट कट नहीं करना चाहते थे। They had asked for a lot of cuts. I was okay to do all of those cuts, but there were a couple of cuts which I did not want to remove because it was not going to satisfy the story of the movie, the drama of the movie. Because I know that I have not made a vulgar movie or a movie insensible with violence. It is all necessary violence. प्रभास की सलार ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन उसके अलावा इनकी इस मूवी ने सैटेलाइट डीजीके में स्ट्रीमिंग और ऑडियो राइट 50 करोड़ रुपए में खरीदे गए, और यह एक बहुत बड़ी रकम होती है। मूवी के दोनों पार्ट्स का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि एक पार्ट की कीमत तो मेकर्स ने यहीं से वसूल कर ली। इतनी बड़ी रकम शायद ही किसी और इंडियन फिल्म को मिली होगी। सलार के 5 लैंग्वेज के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है। जैसा कि हम जानते हैं कि सलार 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले को नाम दिया गया है सलार द सीज फायर और दूसरे को सोरेंगा परगम। पार्ट 2 की शूटिंग अब प्रशांत नील अपने जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली मूवी एनटीआर 30 के बाद शुरू करेंगे। अगर आप सलार देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको सलार मूवी? काफी लोग इसे केजीएफ से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डार्क टोन के अलावा काफी सारी चीजें हैं जो सलार को केजीएफ से अलग बनाती हैं। कौन सी है वो चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, डायरेक्टर प्रशांत नील का इस पर कहना है कि सलार हर किसी एक्सपेक्ट में केजीएफ से काफी बड़ी है, क्योंकि केजीएफ बनाते वक्त बजट में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्ट थे, लेकिन सलार के वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रशांत बताते हैं कि उन्हें इस मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाना था, और इसकी विजन के साथ उन्होंने इस मूवी को बनाया था। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।